SHO थाना रोशनवाला मलिक इमरान की मुनशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। समंदरी रोड पर 2 मुलजिमान से 8 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। मुलजिम आसिफ और इशफाक मोटरसाइकिल पर चर्स की सप्लाई देने जा रहे थे। पुलिस ने समंदरी रोड पर नाका लगाकर आसिफ को पकड़ लिया। इशफाक फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजिम के पास मौजूद बैग से चर्स बरामद करके थाना मुंतकिल कर दी गई, जबकि थाना रोशनवाला में मुकदमा दर्ज करके मफरूर मुनशियात फरोशों की तलाश शुरू कर दी। इसी वाले से तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते थे। ये बताइएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, SHO थाना रोशनवाला फैसलाबाद मलिक इमरान की जानब से मंशियात कोशिश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। मुलजिम आसिफ और इशफाक मोटरसाइकिल पर चर्स की सप्लाई देने जा रहे थे। SHO मलिक इमरान ने खुफिया इतला पर समुद्री रोड पर नाकाबंदी की। इसी दौरान आसिफ और इशफाक वहां पर पहुंचे, लेकिन इशफाक मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजिम आसिफ के पास मौजूद बैग से चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिम को हवालात मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया और फरार होने वाले मंशियात फरोश इशफाक की तलाश के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी ठीक है, तैयब हमारे साथ मौजूद है। तैयब, बहुत शुक्रिया आपका। ये आपको बताएं कि टोबा में ईद उल फितर के दूसरे रोज भी ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी करने में मसरूफ हैं। ट्रैफिक वार्डन्स का कहना है कि ईद हो या शब बारात ड्यूटी पर होते हैं। ईद उल फितर के दूसरे रोज भी टोबा टेक्सिंग के शहरी जोशो खरोश से ईद मना रहे हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस के एहलकार सड़कों पर ड्यूटी करने में मसरूफ हैं। ईद के दिनों में ज्यादातर हादसा कम उम्र बच्चों की लापरवाही की वजह से होते हैं। ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद इशफाक का कहना था कि ईद पर ड्यूटी कौमी फर्ज है। ईद हो या शबरात ड्यूटी पर होते हैं। 30 साल में एक भी ईद फैमिली और बच्चों के साथ नहीं मनाई। ईद के मौके पर बच्चों से दूर ड्यूटी कर रहा हूँ। अवाम की खिदमत हमारा फर्ज है। हमारी ईद अवाम के साथ गुजरती है। आज ईद का दूसरा दिन है और ईद के मौके पे हम अपनी तरफ से, अपने अफसरान बाला की तरफ से सबको ईद मुबारक कहते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर हम पैगाम देना चाहते हैं उन वालिदैन को कि अपने बच्चों को ईद के मौके पे अपनी मोटरसाइकिल वगैरह ना दें, क्योंकि अक्सर हादसात वगैरह का सबब बनते हैं। वालिदैन से अपील है, ईद के दिनों में अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बच सकें। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। जंग में ईद के दूसरे दिन भी रेस्क्यू एहलकार ड्यूटी पर मामूर हैं। शहरियों की खिदमत का जज्बा लिए रेस्क्यू 1122 के नौजवान ईद फैमिलीज की बजाय अवाम की खिदमत पर जो है वो गुजार रहे हैं। जंग में ईद के अयाम में भी रेस्क्यू 1122 के एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देते दिखाई दिए। ईद फैमिलीज के बजाय दफातर में शहरियों की खिदमत और हादसात की सूरत में बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम करने में नजर आए। तर्जमान रेस्क्यू 1122 का कहना था कि शहर भर में 30 से ज्यादा पॉइंट्स पर रेस्क्यू एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। ईद के दिनों में सफर के दौरान शहरियों को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा हो ताकि ट्रैफिक हादसा से बचा जा सके। शहरी वाकई अपनी फैमिली के साथ ईद करते हैं, लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ है, हमें जो सौंपा गया है, हमारा फ़र्ज़ है इंसानियत की खिदमत करना। तो हम इस मकसद के लिए यहाँ पे शहरियों की खिदमत के लिए हैं, ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या हो तो उनको मौके पर जो है ना वो इमदाद दी जा सके। ड्यूटी पर मौजूद रेस्क्यू एहलकारों ने ईद की खुशियां एक दूसरे के साथ मिलकर गुजारी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। के पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी ईद उल फितर का दूसरा दिन पुरजोश तरीके से मनाया गया। फैसलाबाद की शाहराहों पर नजर दौड़ाएं तो हर तरफ लदी हुई बाइक्स और गाड़ियां बच्चों समेत ससुराल जाते हुए नजर आती हैं। फैसलाबादी मीठी ईद का दूसरा दिन खूब एंजॉय करने लगे। एक मोटरसाइकिल 5 सवार चल दिए पूछने ससुरालियों का हाल। फैमिली ईद के दूसरे रोज ससुराल की तरफ ईद मनाने निकल पड़ी। शौहर हजरात का कहना है कि बच्चों और बीवी के इसरार पर ससुराल की तरफ जा रहे हैं। और आज ईद का दूसरा दिन है माशाल्लाह, ये भी अल्लाह की रहमत का दिन है अपना। तो आज हमने प्रोग्राम बनाया कि बच्चों को उनके नानकों की तरफ, ताकि वो भी उनके साथ भी ईदी के त्यौहार में हम शामिल हो सकें अपना। फैसलाबाद की शहराओं पर नजर दौड़ाएं तो हर तरफ लदी हुई बाइक्स और गाड़ियां बच्चों समेत ससुराल जाती हुई नजर आती हैं। खतूने खाना खुश, जबकि मियाँ साहब अफसरदा नजर आते हैं। शहरी कहते हैं ईद का दूसरा दिन यौम ससुराल है, बच्चे और बेगम को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। बहुत खुशी होती है, यही तो दिन होते हैं एंजॉय करने के, ईद मनाने के बहन भाइयों के साथ। इसलिए हम मियाँ के साथ
बच्चों के साथ मैके जा रहे हैं। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। ख़वातीन को ये होता है कि चले कल आज हम इनके फर्स्ट डे जो बहन भाइयों के साथ, आज हम अपने बहन भाइयों के साथ है कि जो बातें होती है पूरे रमज़ान की इकट्ठी की, वो ईद वाले दिन जाकर खातून खाना का कहना था कि मियां साहब ने मुंह बनाया, लेकिन मुझे अपने मैके जाना है। कैमरामैन साथी रिपोर्टर इमरान असलम के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। मीठी ईद के दूसरे दिन को भी शहरी भरपूर तरीके से मनाने में मसरूफ। फूड पॉइंट्स पर शहरियों का रश लग गया। ईद के दूसरे दिन को भी शहरी भरपूर तरीके से मनाने में मसरूफ। फूड पॉइंट्स पर शहरियों का रश, मर्दो खवातीन और बच्चे बाहर के खाबों और अजीज खानों से लुत्फ अंदोज होने लगे। फैसलाबाद में किसी खातून को हलवा पूरी की तलाश तो किसी को सिरी पाए की। शहरी का कहना था कि खवातीन की फरमाइश पूरी करने के लिए फूड पॉइंट्स पर आए हैं। लजीज खानों से ईद का दूसरा दिन बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आज ईद का दूसरा रोज है, घर में हड़ताल है, बच्चों की स्पेशल डिमांड है कि नाश्ता बाहर से किया जाए, तो इसी वजह से हम नाश्ता लेने आए हैं। इधर लाइन में लगे हुए हैं, माशाल्लाह रश आप देख रहे हैं कि सारे लोग इधर ऐसे ही आए हुए हैं। जड़ावाला में शहरियों ने ईद का दूसरा रोज मनाने के लिए फूड पॉइंट्स पर धावा बोल दिया। मर्दो खवातीन और बच्चों ने गर्मा गर्म नान, अंडा चने और लजीज हलवा पूरी पर खूब हाथ साफ किए। शहरी का कहना था कि खुशी के मौका पर दोस्तों के साथ मिल बैठकर बाहर खाना खाया करते हैं। ईद का दूसरा दिन है, सब भाई बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ईद है तो भाई हैं, सब नाश्ता कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। ये ईद के दिन होते हैं, ऐसे ही आके मिल बांट के गुजारने चाहिए। ईद है तो दोस्तों के साथ पार्टी तो बनती है। छंग में शहरों की बड़ी तादाद ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। कोई फैमिली को साथ लाया तो कोई दोस्तों के हमरा आया। शहरियों ने बोंग पाए, मुर्ग चनों और हलवा पूरी पर खूब हाथ साफ किया। सर ऐसी है, हम ना हर ईद त्यौहार मौके पे दोस्त सारे इकट्ठे होते हैं, नाश्ता करते हैं। और जो जैसे कि आपने कहा कि बाहर आए हैं, इसमें हमारी बेगमात बड़ी खुश होती हैं क्योंकि उन्हें खाना पकाना नहीं पड़ता, नाश्ता कराना नहीं पड़ता, बल्कि हम पका पकाया उनके लिए भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। फैसलाबाद में साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद के डेरे पर भी ईद के दूसरे रोज काफी रश रहा। सियासी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी। अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद डेरे पर ईद के दूसरे रोज भी सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद का कहना था कि इस वक्त मुल्की मुआशी बहरान से गुजर रहा है, मिलजुल कर इस बहरान का हल करने की अशद जरूरत है। शहर के मसाइल हल करवाना अव्वलीन तरजीह है। मैं सब पाकिस्तानियों को ईद मुबारक कहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तान इस वक्त जो शदीद माशी मुश्किलात में है और पाकिस्तान के अवाम भी महंगाई की वजह से, बिजली के बिल और गैस की वजह से शदीद परेशान है, तो अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे और जो हम मुश्किलात हैं माशी तौर पे, पाकिस्तान भी और पाकिस्तानी भी, अल्लाह ताला इस मुश्किलात से पाकिस्तान को निकाल ले। राजा रियाज अहमद का कहना था कि रमजान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अवामी रिलीफ फराहम करने की पूरी कोशिश की है। ये सिलसिला अब भी जारी रहेगा। पार्टी की हद तक तो पार्टी पूरा हमारा साथ दे रही है। पहले पार्टी ने टिकट भी दिया, अब भी पार्टी पूरा हमें लुक आफ्टर कर रही है और ईद के बाद इंशाल्लाह ताला अभी सेनेट के इलेक्शन मुकम्मल हुए हैं। इसके बाद वज़ीर आज़म साहब, नवाज शरीफ साहब और वज़ीर आला साहिबा पार्टी की तरफ भरपूर तवज्जो देंगे और ईद के बाद इंशाल्लाह काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स होंगे। राजा रियाज अहमद का कहना था कि ईद के बाद मुस्लिम लीग नून की काबीना में तौसीक की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म राना एहसान अफजल खान कहते हैं कि मीठी ईद के दिन अहलियान हल्का के साथ मिलकर गुजार रहे हैं। वज़ीर आज़म राना एहसान अफजल खान का कहना था कि ईद उल फितर मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशियों का त्यौहार है। हल्का की आवाम से रोजाना की बुनियाद पर मुलाकात होती है। खुशियों के त्यौहार में करीब लोगों को भी शामिल करना चाहिए। देखें, पहले तो सारे अहलियान फैसलाबाद को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह ताला सबके घरों में रहमतों और बरकतों जो हैं उससे निछावर करे। राना एहसान अफजल का मजीद कहना था कि शहर में मुस्लिम लीग नून की जानिब से तामीर और तरक्की का काम किया जा रहा है। अवामी मसाइल का हल अवलीन तरजीह है। हल्का के अवाम के लिए हर वक्त मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। खुशियों का मौका है, लेकिन इसमें हमारे जो बुजुर्ग गुजर गए हैं उनको याद करना, फिर हमारे जो हमसाए हैं जो मुश्किल हालात में हैं उनको याद करना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, उनका ख्याल रखना, फिर जो दीगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो मुस्तकीम हैं उनका ख्याल रखना, यही पैगाम है ईद के हवाले से। ईद की तातीलात के बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से अवाम की फलाह बहबूद के लिए तामीर और तरक्की का नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद।
ईद का दूसरा दिन दोस्तों के संग। पहले दिन फैमिली के साथ वक्त गुजारने के बाद अब बारी है दोस्तों की। फैसलाबाद में शहरियों ने दोस्त अहबाब के लिए ईद मिलन पार्टियों का एहतमाम कर लिया। ईद का दूसरा दिन दोस्तों के संग। पहले दिन फैमिली के साथ वक्त गुजारने के बाद बारी है दोस्तों। फैसलाबाद में शहरियों ने ईद मिलन पार्टियों का एहतमाम कर लिया। दोस्त अहबाब हमसायों ने ईद मिलन पार्टियों में शिरकत की। शहरियों का कहना था कि ईद का दूसरा रोज खास तौर पर दोस्तों के साथ गुजारते हैं। दोस्तों की दावत की जाती है, साल बाद सब इकट्ठे मिल बैठते हैं। छोटी ईद पर तो खास तौर पर खाने का एहतमाम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला पहले दिन ते फैमिली दे नाल सारा कुछ, हुण दोस्तां दे नाल अल्लाह दे हुक्म नाल सारा कुछ जिहड़ा ना जी दोस्तां दे नाल खाना जिहड़ा ना वो कीता वा ते अल्लाह दे फजल नाल खाना खावांगे इंशाअल्लाह। मीठी ईद के दूसरे दिन बच्चे भी काफी खुश दिखाई दिए। खाने पकाने में, तैयारियां करने में आगे आगे रहे। बच्चे का कहना था कि बाबा के दोस्त आ रहे हैं, सुबह से ही छोटे छोटे काम कर रहा हूँ। खाने बनाने, टेबल और कुर्सियां लगाने में मदद की। ईद हम सबको इकट्ठे मिलकर मनानी चाहिए। पापा के साथ ही है, इधर पापा के सब दोस्त आए हैं तो ईद मिलन पार्टी की है तो उसके लिए खाना सब खाए। तो कोई काम वगैरह भी किया है, कोई तैयारी वगैरह करवाई थी साथ? हाँ जी, मैं जी कोई तैयारी वगैरह की थी? ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਖਾਣੇ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖੇ जी। ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए दोस्तों का साथ होना जरूरी होता है। कैमरामैन ईमान भट्टी के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद।